जो हमने बोया था हम वही काट रहे हैं ना। ये तालिबान को लेकर कौन आया था, इनकी गवर्नमेंट किसने बनाई थी, कौन वहां जाके कावा पी रहा था और कौन ये कह रहा था कि जी ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ये सब हम ही ने किया था ना सर। हम जो खेत लगाएंगे, जो बोएंगे सर, वही काटेंगे ना। हमने जो किया वो अब हमारे गले पड़ रहा है, चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो, चाहे वो मुल्क के अंदर टेररिज्म की शक्ल में हो। सर ये सब हमने अपनी पॉलिसीज कभी ठीक नहीं करनी, हमने बस हमेशा सर विक्टिम कार्ड खेलना है। हमारे साथ जी बड़ा गजब हो गया, हमारे साथ जी हमें लोगों ने मारा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा लुट गया, पता नहीं कितने बिलियन आप बताते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन सर उसमें हमारा कितना रोल है वो भी बताया करें ना, कि सब किया धरा हमारा अपना है। हमारे पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है सर। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग उसके दुश्मन होते फिरे। हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम खुद ही अपने हाथों से ऐसे लोगों को लाके हमने तालिबान को बिठा दिया और उसके बाद हमने कहा कि जी ठीक है अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो चली जाए, और हम वहां पे हमने जा जाकर कावा पिया और हमने जा जाकर जश्न मनाए। उसके बाद जब हमारे ही लोग मारे काटे जाने लगे तो अब हम जो है वो विक्टिम कार्ड भी हम ही खेल रहे हैं। यानी पैदा भी हम करेंगे, पालेंगे भी हम, बनाएंगे भी हम, और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी हम ही खेलेंगे कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। करने का, बनाने का, रखने का मतलब ये है कि कल को हम उनको अलाउ कर दें या कल को वो हमें मारना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल चलें, पाकिस्तान की गलती है, अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके इनको बनाया, फिर इनके साथ लड़ाई हुई, सारा कुछ हुआ। तो द पॉइंट इज कि बंदे तो पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं और हमें ये कह रहा है कि आपकी पॉलिसी निकाम है, आप न कम में न खट्टू, आपको कुछ पता नहीं। आप अभी अशरफ गनी की रजीम हुई, सारा कुछ हुआ, ये पावर में आ गए। अब इनको क्या हक है भाई, हम लेके आए, सारा कुछ हुआ ना, इनको क्या हक है कि ये पाकिस्तान के ऊपर आके पाकिस्तान के लोगों को मारें? सवाल ये नहीं है कि हमने बनाया, सवाल ये है कि इनके पास क्या लॉजिक है। देखें, ये जरा इस चीज को समझे ना। ये बात आप जब भी आपसे और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों से बात होती है, एक ही बात, आपने बनाया, अब आपके पास कोई हक नहीं है कि ये कहो कि ये क्यों मार रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। आपके हमारे दोस्तों का कहना ये है, इंक्लूडिंग आपके आपके पास ये हक भी नहीं है कि ये पूछो और ये कहो और ये करो कि भाई ये तुम्हें अब क्यों मार रहे हैं। ओ भाई, बात ये है, आपने दुनिया में डिफरेंट पॉलिसीज बनाई है। अमेरिका भी पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज लगाता है, इंडिया ने भी प्रॉक्सीज पे काम किया, श्रीलंका के अंदर, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी। क्या इंडिया ने अफगानिस्तान बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी प्रॉक्सीज नहीं जनरेट की थी? LTTE आप देखें कि अफगानिस्तान, इंडिया जो है वहां श्रीलंका में क्या करता रहा। सो ये चीजें छोड़े, इसको कौन किधर क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि अब हम जहां पे बैठे हुए हैं, यहां से हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि ये हमें हमला करें। सो अभी पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, 4 साल 4000 बंदा मरवाया है और एक चीज पे इंतजार करते रहे, अफगान तालिबान को कहते रहे भैया इनको समझाओ, इनको समझाओ। उन्होंने कहा हमने नहीं समझाना। अब पाकिस्तान ने डिसिसिव रास्ता ले लिया है और रास्ता ये है कि एक हमला होगा, उसका जवाब एक हमला होगा। अब क्या होगा? अब चीखें होंगी। अब देखें, मैं आज किसी से बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लेट मी टेल यू फैक्ट। क्वाड्राइपार्टाइट मीटिंग हुई 26 सितंबर 2025 में यूएन के अंदर। 4 मुल्कों ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। इंडिया वाहिद मुल्क है जिसने टीटीपी का कभी नाम भी नहीं लिया कि ये दहशतगर्द जमात और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं आपको अगले दिन की यूएन के अंदर इंडियन एम्बेसडर, जो परमानेंट एम्बेसडर साहब हैं, मैं उनकी आपको वीडियो भेजता हूं जिसपे वो अलकायदा का नाम लेते हैं, इस्लामिक स्टेट का नाम लेते हैं, वो टीटीपी का और BLA का नाम नहीं लेते। और टीटीपी का नाम कौन लेता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट लॉन्च्ड इन जुलाई दिस ईयर। टीटीपी का कौन नाम लेता है? क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट, जो कि चाइना की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, अभी आपको मैं भेज देता हूं, ईरान की वेबसाइट पे पड़ी है, रशिया की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वो उसका नाम नहीं लेते। प्रॉब्लम ये है मैडम कि हमने बनाए, भाई बन गए, एक सिचुएशन पैदा हो गई, हो गया। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है भाई, इंटरेस्ट में। अब वो एक ग्रुप आ गया पावर में, हमने उन्हें क्या कहा? हमने उन्हें हम कोई उनको जबरदस्ती जोर वो नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान में आए, कारोबार करें, रहें, सारा कुछ करें, जो भी है कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हक है कि आप ये कहें कि भाई साहब हाँ जी हमारे मुल्क के अंदर ये ग्रुप है, ये आप पे हमला करेंगे, आपके बंदे भी मारेंगे और मार के वापस चले जाएंगे। मैडम सवाल ये है, नहीं जी, इस पे पाकिस्तान जो है उसके पास सिवाय मिलिट्री ऑप्शन
अभी मैं आपको एक वो पाकिस्तानी जनरल साहब है, सॉरी बात मेरी लंबी हो गई, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ ताकि थोड़ी समझ आ जाए। अगले दिन ये पाकिस्तान के एक जनरल साहब है, टीवी पे बैठ के वो कह रहे थे, आपने भी शायद सुना होगा शाहजेब खानजादा के शो में, उन्होंने कहा जी कि 800 से ज्यादा हमारे इनकी ISI की और इनकी इंटेलिजेंस की मुलाकातें हुई हैं। 3 दफा चाइना ने इनको कहा, 3 दफा, 200 दफा हमने इनको डिमार्च भेजे हैं, कोई मेरा ख्याल है, मेरे पास वो डाटा पूरा, ठीक है। मतलब अब जरा इंटरेस्टिंग बात है मैडम, वैसे ये जब आप टेबल पे बैठ के बात करते हैं ना, तो वहां पे फिर आपको यही बातें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की। अब सवाल ये पैदा होता है मैडम कि सैकड़ों दफा हम आपके साथ टेबल पे बैठे हैं, आपको रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि भाई ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, और वो क्या एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं सॉरी हम जो है इस चीज में आपका साथ नहीं दे सकते, और ये वो TTP है, ये इसको आपके मुल्क के अंदर जो है वो करना है, हमला करना है। हाँ जी, ये जस्ट मैं आई गॉट इट। 200 दफा बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, सॉरी 10 दफा JCC इनकी जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, 800 दफा फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, 200 दफा इंटेलिजेंस मेमोज, 180 दफा डिमार्च की है फॉरेन ऑफिस लेवल पे, 3 दफा चाइना ने कहा है, 5 दफा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गया है, हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान देखें, 4 सालों में 4000 बंदा मरवा के, इतनी 100 दफा मुलाकातें करवा के, अब क्या करें? आप कह रहे हैं कि उन्होंने 4000 बंदा मार दिया और हम एक भी नहीं मार पाए, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि आप कह रहे हैं हमने तो एक भी नहीं मारा, वो 4000 मार के चले गए, तो हमने क्या यहाँ पे चूड़ियां पहनी हुई थी या चुल्लू पर पानी में डूब मरेंगे? वहां के हमारे 4000 बंदे मार गए और हमसे एक भी नहीं मारा गया, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर हमले करने शुरू किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने मिलिटरीली लेवल पे ऑफिशियली कोई हमला, अगले दिन जो DGSPR ने बयान उधर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर पेशावर के अंदर, वहां पे उनको सवाल किया गया कि आपने अफगानिस्तान पे हमला किया है, तो वो उस बात को इग्नोर कर गए थे। क्यों? कि पाकिस्तान ऑफिशियली मानता ही नहीं था, लेकिन अब तो खुल के हो गए ना। तो ये हफ्ता 10 दिन हुआ है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले या मतलब पिछले 3-4 साल से, जब से ये तालिबान आए हैं उस वक्त से जो पाकिस्तान पर अटैक चल रहे हैं, पाकिस्तान पलट के जवाब ही नहीं दे रहा। आपके हिसाब से वो आ रहे हैं, हमारे बंदे मारते हैं, उसके बाद टहलते हुए चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि जो लोग TTP के पाकिस्तान में थे उनके साथ तो लड़ाई होती थी, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। ये बात बड़ी क्लियर, और अगर किया है तो अफगानिस्तान उसका कोई डिमार्च दे, कोई प्रोटेस्ट करे, कोई ऐसी चीज जैसे हम कर रहे हैं ना, वो भी कुछ करे, बताए कि हाँ भाई आप हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है मैडम। ये जो पुराना हमारा एक व्यू है ना, आपने बनाए, अब आप ही भुगतें, चले भुगत तो रहे हैं, लेकिन ये बात करना कि भाई इसको हक है, भाई बनाया तुम्हें है, पर तुम्हें अब हक है कि तुम्हें अब मारो, ये तो कोई तरीका नहीं। दुनिया में लोग ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स का क्या काम होता है? आप पावर में आ गए आप। अच्छा, मजे की बात बताएं मैडम, जस्ट टू एक बात, इंडिया गए, इंडिया जाके मुत्तकी साहब, अमर मुत्तकी साहब, पता है क्या क्या किया है? कि अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका जाते हैं, कहते हैं जो दोहा एग्रीमेंट किया, अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें नहीं ये कहते, हमें कहते हैं नहीं, हमें कहते हैं नहीं, हमारी सरजमीन जो है हम रोक नहीं सकते इनको, वो सीधा सीधा कहते हैं। हाँ, तो ऐसा करेंगे ना सर, क्योंकि उनकी मेमोरी तो नहीं खो गई है पिछले 20 साल वाली, जो हमने अपनी जमीन इस्तेमाल होने दी अफगानिस्तान के खिलाफ। उस वक्त हमें तो कोई जोश नहीं आया, हमें कोई शर्म नहीं आई, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि जी पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमने धड़ल्ले के साथ जमीन इस्तेमाल होने दी, हमने धड़ल्ले के साथ डॉलर पकड़े, मुशर्रफ के जमाने में भी, उससे पहले भी। सर, यहाँ से ड्रोन नहीं फेंके जा रहे थे, अमेरिका के ड्रोन जो यहाँ से चल रहे थे अफगानिस्तान में। 20 साल जो अमेरिका ने जंग लड़ी है, वो अमेरिका ने जंग कहां से लड़ी है? अपनी जमीन से तो अमेरिका कोई जंग नहीं लड़ता, हमेशा किसी दूसरे की जमीन से जंग लड़ता है। तो उसने यहाँ से जो जंग अफगानिस्तान में लड़ी, उसको क्या अफगानिस्तान के लोग, आपको क्या लगता है कि वो मतलब
मतलब उनकी मेमोरी खो गई है कि उनको याद नहीं रहेगा कि हमने क्या किया। सर सारी कुछ हमने पहले से सब कुछ करके पका के और सारी खिचड़ी बनाकर हमने रखी होती है, और उसके बाद हम खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं। जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये चीज हमने बांग्लादेश के साथ भी खेली थी सर। बांग्लादेश में हमारे लोगों ने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया, और उसके बाद ये मैं नहीं, हमारे यहाँ के सीनियर लोग हसन निसार साहब और कौन कौन बताता है, और उसके बाद हम कहते हैं ओ जी भारत आ गया, भारत ने हमारा मुल्क तोड़ दिया। भाई ये वाला चूरन सर अब नहीं बिकने वाला, ये बात आप लोग मान जाइए। कुछ नया मार्केट में लेकर आइए ताकि आपका भी काम बने और किसी दूसरे का भी। अफगानिस्तान के लोग आपके साथ जो कर रहे हैं ना, वो उनको सब याद है कि जो आपने 20 साल उनके साथ किया। इसलिए सर वो जो बार बार आप कहते हैं ना, ओ जी आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अच्छा हमारी जमीन होती रही, उनकी ईंट से ईंट बजा दी आपने, उनका बेड़ा गर्क करके आपने उनके कंट्री का रख दिया, तो कोई बात नहीं थी। अब अचानक से आपको अब बड़ा बड़ा जोश आ रहा है अपनी कंट्री के लिए। अरे मतलब हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ थोड़ी शर्म ही कर ले। शर्म तो मतलब कर सकते हैं ना, अकेले में बैठ के थोड़ा शर्मा ले, थोड़ा अपने आप को कह ले कि यार हमने क्या किया, वो तो करते नहीं और फिर विक्टिम कार्ड लेकर आ जाते हैं। मजे की बात बताऊं, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ जो जंग की वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के की है। भाई अफगान नेशनल आर्मी अफगानिस्तान की थी ना कि पाकिस्तान की थी? सर स्पेस किसने दी थी? डॉलर कौन पकड़ रहा था? तो भारत ने तो स्पेस नहीं दी थी कि यहाँ से ड्रोन ले जाके फेंक दो। प्रॉब्लम ये है ना, व्हाट्सएप का यही प्रॉब्लम है। नहीं सर व्हाट्सएप का प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको देखकर बहुत से लोग, अब मुझे यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे शदीद काम करने की जरूरत है। इसलिए कि अगर आपके जैसे लोग डॉक्टर बन के निकाल रहे हैं और वो भी पीएचडी डॉक्टर, तो सर पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क ही नहीं बिल्कुल से खत्म है, डार्क भी नहीं है, खत्म हुआ हुआ फ्यूचर। मैडम आपको आप तो मतलब बात मान ही नहीं रहे। पाकिस्तान को किस लिए खुशियां मिल रही थी सर? जो अफगान वॉर चली है उसका तो सर हम हिस्सा रहे हैं, मतलब छुटला देंगे। अफगान नेशनल आर्मी कहाँ की थी? सर अफगान नेशनल आर्मी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के रोल की। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया अफगानिस्तान तबाह करने। हम तो जॉर्डन भी चले गए थे, जो हमें बड़ा पेट में दर्द हो होता है फलस्तीन का, तो उनको भी तबाह किया। अच्छा एक बात बताएं, जब अमेरिका अफगानिस्तान आया तो इंडिया ने तालिबान का साथ दिया था कि इंडिया ने अमेरिका का साथ दिया था और उसका अफगान नेशनल आर्मी का साथ दिया था? देखिए मैं इस वक्त भारत की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं आपको सर जब कोई बात होती है सर आप छलांग लगा के बॉर्डर के उधर चले जाते हैं। सर इधर ही रहिए, अपनी हरकतों पे अगर बात करेंगे, अपने करतूतों पे अगर बात करेंगे तो कुछ बेहतर भी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग जो है आप हर चीज में ओ जी भारत क्रिकेट बोर्ड ने देखो क्या कह दिया, भारत ने उनका साथ दे दिया। अरे भारत की अपनी पॉलिसीज है और भारत आपका दोस्त नहीं है। भारत वो पॉलिसीज रखेगा जिसमें आपकी बैंड बजे, आप अपनी बैंड बजाने से खुद बचना है आपने, और आप वो बचने अपनी इस कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं पता तो मैंने आपसे क्या बात करनी है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अमेरिका जब अफगानिस्तान के अंदर आया तो तालिबान के खिलाफ जब जंग लड़ी तो इंडिया जो है वो तालिबान के साथ था कि अमेरिका के साथ था? सर मेरा तो ख्याल है कि तालिबान के साथ था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ WhatsApp ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। WhatsApp पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बात कह रही हूँ क्योंकि भारत की पॉलिसीज हमेशा से बैलेंस रही है सर, भारत की पॉलिसीज हमेशा से बैलेंस रही है। अभी भी देख ले, वो रशिया भी जा रहे हैं, वो अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। आप बस यही सोच के सर आपका देखे क्या हाल हो गया सर, आपको मुझे लगता है दूसरा मेडल मिलने वाला नहीं है, यकीन करें। मैडम बात तो सुने यार, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, आप जाके पढ़िएगा। अच्छा, When Americans came अफगानिस्तान आए तो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उन्होंने अफगानिस्तान पे हमले किए, उन्होंने अफगानिस्तान में अपने बूट उतारे, उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत बनाई, उन्होंने वहां पे अफगान नेशनल आर्मी बनाई जो तालिबान से लड़ती रही। अफगान नेशनल आर्मी जिस दिन अफगानिस्तान की 2.5 लाख की फौज और पुलिस ने हथियार फेंक दिए और वो भाग गए, अमेरिका जब चला गया तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अब तो मैं आपको ये पॉइंट बता दूं, मैंने कहा और फिर क्या हुआ
इंडिया इस सारे प्रोसेस के अंदर अमेरिका के साथ और अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ और तालिबान के खिलाफ था। इंडिया ने जिंदगी में पहली दफा जो तालिबान से कांटेक्ट किया है वो अभी किया है, राइट नाउ, जब मुत्तकी साहब इंडिया गए हैं। इससे पहले विक्रम मिश्री साहब मुत्तकी साहब से दुबई मिले, सुने ना, मुत्तकी जरा सुन लें, मुत्तकी साहब विक्रम मिश्री से दुबई मिले, और उससे पहले इंडिया के एक सीनियर डिप्लोमेट जेपी सिंह साहब, who is an Indian ambassador in Israel, he went to Afghanistan to meet first time the American. तो सर फिर इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे भारत कर रहा था अफगानिस्तान में? वो कहते हैं जी हमने इनको स्कूल बना के दिए, हमने इनको। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे पाकिस्तान आप गिरा रही है, क्योंकि जिसने तालिबान को जो समर्थन दी थी और तालिबान को जो आतंकवादी के लिए इतना कुछ किया, मतलब इतना कुछ किया, और उसके बाद भी अब तालिबान उसके पीछे मार रही है, क्योंकि जो होना चाहिए था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्योंकि ये जो तालिबान था वो पाकिस्तान का समर्थन करने वाला था, लेकिन वो पूरे के पूरे खेली पलट गई। क्योंकि इधर क्या हुआ, तालिबान हमारे हिंदुस्तान के साथ आ गई, अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ आ गए, और तालिबान दिन रात तो पाकिस्तान का बजा रही है। पाकिस्तान कहते हैं जो तालिबान हमारा दुश्मन नहीं, तालिबान आपका दुश्मन नहीं, क्योंकि तालिबान को आप भी नहीं जन्म दिए हो, लेकिन आपने जन्म दिया थे, लेकिन वो पूरे समर्थन हिंदुस्तान का हो गया, मतलब हिंदुस्तान का एक तीर में दो शिकार हो गया। ऐसे ही होता है। और हमारे इधर जो हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और जो विदेश मंत्री है, उन्होंने बहुत अच्छी मौका फ़ायदा हासिल कर लिया, और हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं लिया, अफगानिस्तान से एक भी चीज़ नहीं लिया। और एक चीज़ देखो, ये जो कमर सीमा है और पाकिस्तान के जितने भी सब एंकर है, सबके सब कैसे रो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।